class plus 1. Next I'm going to explain the other examples of exercise 3H. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनस ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਦਾ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -2 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, ਕੌਟ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਾਸ ਟੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਮੋਰ ਬੈਟਰ, ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਇਟਸ ਮੋਰ ਬੈਟਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ -2 ਹੋਗਾ तो साइन एक्स की हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो -1/2 यानी कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है ना। ठीक है, सो इट मीनस कि इन्होंने लिख सकती हैं साइन ऑफ -30 डिग्री। ठीक है ना, तो इतने की आ जाएगा साइन ऑफ -π/6 हो जाएगा। सानू पता है कि π/6 कितना होता 30 डिग्री। ठीक है, सब तो पहले बच्चे मैं जनरल सोल्यूशन कढ़ रही हूँ, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, जनरल सोल्यूशन। सो इट मीनस मेरे को की वैल्यू आ गई है साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ -π/6। ठीक है, तो साइन का जनरल सोल्यूशन की होंगे बच्चे, देखो इतने देखो आप लिखा सीगा साइन का जनरल सोल्यूशन की होंगे मेरे को ए वाला थीटा इज इक्वल्स टू n π-1 इंटू अल्फा। ओके, सो इतने देखो एकदम, सो इतने तुम यही वाला लिखोगे जनरल सोल्यूशन। पहले मैं लिख रही हूँ थीटा इज इक्वल्स टू n π+-1 अल्फा 1n इंटू अल्फा। इतने की लिखोगे x, इतने थीटा सीगा ना, तो जनरल सोल्यूशन है ना, रिजल्ट है x इज इक्वल्स टू n π+-1 अल्फा की जगह पर बच्चे ए वाला एंगल -π/6। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, n π-1 π/6 ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है ना, so this is the general solution where n is the integer. This is the general solution of this equation. ठीक है, तो इदा ही अगर तुसी बेटा जी प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना, प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब होंगे कि किहड़ियां एक तो वैल्यू सानू पता लगे कि π/6 ते इहदी वैल्यू जिहड़ी आ -2 हुंदी है। ओके, तो होर इस तो इलावा होर किहड़ियां वैल्यूज जिहड़ियां सानू पता लगनियां चाहिदियां। ठीक है, देखो एक अगर मैं कहां इत्थों लैने साइन एक्स इज इक्वल्स टू ए है प्रिंसिपल सोल्यूशन। हुण दिस इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू इत्थों लै रही है मैं। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू -sin 30 डिग्री आ गई, एक तो वैल्यू ए आ गई साडी कोल, इत्थों ए आ गई वैल्यू, एक तो वैल्यू ए आ गई। ठीक है, हुण देखो स्टूडेंट सब तो पहले आपां देखना उन्हें नैगेटिव है। ठीक है ना, आपां देखना कि साइन जिहड़ा किहड़े क्वाड्रेंट दे विच नैगेटिव हुंदा। देखो ध्यान नाल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ਇਹਦਾ मतलब साइन ਇਹਦੇ 'ਚ पॉजिटिव आ, ऑल विच तो सारे पॉजिटिव ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ 180 + ਥੀਟਾ 270 - ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 270 प्लस ਤੇ 360 माइनस। ठीक है, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। मैं अगे दसिया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बेटा 270 वाले ਜਿਹੜੇ है एंगल्स ਆਪਾਂ नहीं ਲੈਣੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ -sin 30 डिग्री ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ -1/2 ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾइन ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ -1/2 ਆਏਗਾ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ फाइंड आउट दिस। ठीक है, सो सब तो पहले तो यह हो गया, देखो -sin 30 डिग्री। दूसरी बात की करांगे, इस क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ साइन नैगेटिव हैगा, एक 180 वाला ਲੈ ਸਕਦੇ हैं, एक 360 वाला ਲੈ ਸਕਦੇ हैं। 270 वाले नहीं ਲੈਣੇ बिकॉज अगर ਇੱਥੇ मैं लिख ਦਿੱਤਾ साइन 270 + थीटा, तो 270 + थीटा करांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि 270 + थीटा ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो ਦੀ वैल्यू ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ चेंज हो जाती है। साइन ਜਿਹੜਾ cos ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज हो जाता है 270 ਤੇ 90 डिग्री ते। ठीक है, अगर तुहानू कंसैप्ट चंगी तरह पता होए तो। सो दैट्स वाई 270 वाले नहीं लैने, 180 लो तो 360 लो। ठीक है, सो देखो अब मैं लै रही हूँ साइन 180 डिग्री + 30 डिग्री इतों। ठीक है, उस बाद दूसरी वैल्यू लवांगे साइन 360 डिग्री -30 डिग्री। एंगल तो सानू एक पता लग गया ना, सिंपल ही आप थीटा की वैल्यू बस ये पुट कर देनी है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ बच्चे नैगेटिव लगाने की जरूरत नहीं कि इतने नैगेटिव हैगा। ठीक है ना, देखो साइन 180 + थीटा करोगे, सानू पता है ऑलरेडी, तुसी सोच के देखो साइन 180 + थीटा
ठीक है ना। वो थर्ड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗਾ। ठीक है ना। ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਾਈਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਾਈਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 210 डिग्री, यह हो जाएगा साइन 330 डिग्री, दोनों से कैलकुलेट करके इट मीनस एक्स की वैल्यू आ गई साढ़े को, एक आ गई 210 डिग्री, एक आ गई 330 डिग्री। बट आप पाई की फॉर्म च आंसर दिखता तो पाई की फॉर्म च इतों निकाल लो। लाइक इतने देखो इतों इन्हू मैं लिख सकती हाँ पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया ए वाली वैल्यू, ठीक है। और ए वाली वैल्यू की हो जाएगी 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ओके। सो इनू कैलकुलेट करो 7 पाई बाय 6 तो आ गई साढ़े को 11 पाई बाय 6, ठीक है। सो एक्स दी दो वैल्यूज आ गई 7 पाई बाय 6 तो 11 पाई बाय 6, दैट विल बी योर आंसर। प्रिंसिपल सोल्यूशन आ दोनों बन गए साढ़े को, ठीक है जी। इस तरीके के बच्चे प्रिंसिपल सोल्यूशन तुसीं ये कैलकुलेट करोगे। सो नैक्सट इज एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रॉम योर प्राइम मैथमैटिक्स बुक, ठीक है। उन्होंने मैं एक्सप्लेन कर रही हाँ। सॉल्व tan 2x इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाय 6, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स इतने उन्होंने सिर्फ सिंपली लिखा कि सॉल्व करो, है ना। कुछ भी ये नहीं मैंशन किया कि जनरल सोल्यूशन कढ़ना कि प्रिंसिपल सोल्यूशन कढ़ना। तो तुसी गल याद रखनी कि वैन एवर इट इज़ नॉट मैंशन कि जनरल सोल्यूशन कढ़ो या प्रिंसिपल सोल्यूशन कढ़ो, बाय डिफॉल्ट तुसी ये मान के चलना है कि असी की निकालना, असी जनरल सोल्यूशन ही निकालना है, मान के चलो बाय डिफॉल्ट। इट मीनस वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना। सो जनरल सोल्यूशन देखो स्टूडेंट्स, जनरल सोल्यूशन मैं सारे लिखे हैं, सारे ट्रिग्नोमैट्रिक वैल्यूज़ से। तो जनरल सोल्यूशन बेटा आप उदों ही फाइंड आउट कर सकते। अगर मैं इतने टैन है मेरे को, है ना, टैन के सामने भी अगर टैन हो तो मैं थीटा इक्वल टू अल्फा की फॉर्म के आंसर दे सकती हाँ, ठीक है ना। बट इतने की मेरे को टैन के इक्वल की वा कॉट। सो सब तो पहले मेरा काम की होएगा, मैनू दोनों पासे टैन चाहिए, तां करके मैं ओदियां यू नो एंगल्स नू कंपेयर कर सकां, इक्वेट कर सकां, दोनों साइड ते टैन लैके आना, ओके। tan 2x is equals to minus cot x plus pi by 2, ओके। सो ध्यान नाल देखो इनू tan, अगर cot नू tan च कन्वर्ट करना है तो की कर सकते हैं। देखो वी नीड वी नो 10th क्लास च पढ़िया सीगा cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो यह देखो तो आप इतने की लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो अगर है बच्चे tan 90 माइनस थीटा आप लिखा सीगा, सानू पता है कि 90 डिग्री के उपर जी है tan जो कॉट के कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट इतने देखो अगर मैं इदा ही लिख देव ना, पर इतने माइनस कॉट है ना, सो मैं माइनस भी कितने ना कितने एडजस्ट करना पेगा। सो यू जस्ट सी कि माइनस जोड़ा कॉट जोड़ा है वो किहड़े क्वाड्रेंट दे विच नैगेटिव हुंदा, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज टैन तो कॉट ये पॉजिटिव होणगे, ये भी पॉजिटिव होणगे, है ना। यदा मतलब इत्थे नैगेटिव आ रहा तो इत्थे नैगेटिव आ रहा, ठीक है। इत्थे नैगेटिव आएगा तो 90 प्लस थीटा तो नाल की बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इत्थे बच्चे मैं चेंज करवाना चाहती हाँ, मैं दसिया ना कि 180 360 वाले उदों लैने आ जो ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो की वैल्यू चेंज नहीं करनी। इट मीनस आप जिवें इत्थे कीता सीगा ना साइन एक्स नू साइन ही रखना चाहते हैं, दैट्स वाई 180 360 लगा लो। बट इत्थे मैं की चाहती हाँ, मैं चाहती हाँ कि कॉट जोड़ा टैन दे विच चेंज होना चाहती हाँ, करवाना चाहती हाँ, तो फिर मैनू की लैना पेगा 90 वाली वैल्यूज़ लैनी पेगी, 90 या 270 लाओगे, ओके। सो इस ते बच्चे मैं 90 वाली वैल्यू यूज़ कर रही हाँ, 90 प्लस थीटा यूज़ कर रही हाँ, यू नो इतने इदा टैन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टैन 90 प्लस थीटा यूज़ कर रही हाँ मैं, बिकॉज मेरे को माइनस कॉट है, ठीक है ना। माइनस कॉट इज इक्वल्स टू टैन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तुसीं अपने रिजल्ट्स जोड़े पहले भी लिखे उन्होंने भी चैक कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ इक्वल टू टैन 90 यानी कि पाई बाय 2 प्लस थीटा है वाला, है ना। थीटा इज दिस एंगल पूरा, सो इस तरीके ना आएगा, ओके। तो इनू आप कैलकुलेट कर लें, विच इज़ इक्वल टू टैन ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, बच्चे इनू सॉल्व कर लो, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू टैन 2x, ठीक है। तो इन्होंने दोनों साइड पर टैन है, इट मीनस आप इनू की कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू सॉरी
2n सॉरी tan x इज इक्वल्स टू दिस, देखो बच्चे इत्थे लगाओ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, यही वाली चीज़ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। बच्चे इहदा जनरल सोल्यूशन हुंदा वा थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। हुण यही मैं लगान लगी इत्थे 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, मतलब हुंदा जिहड़ा एंगल गिवन हुंदा है, यानी कि 2 पाई बाय 3 प्लस x। ओके सो हेयर वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है की कर दो, इधर 2 नाल डिवाइड कर दो, है ना। 2x नहीं रखना, आप इत्थे x रखना, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू इत्थे नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, इत्थे 2 नाल डिवाइड नहीं करना। देखो इत्थे भी एक x नज़र आ रहा सानू, एक इक्वेशन बन गई जिहदे विच 2x हैगा, इत्थे n पाई है, इत्थे 2 पाई बाय 3 है, इत्थे x हैगा। इत्थे की करांगे x वाला बच्चे इधर शिफ्ट कर लो, 2x माइनस x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 2 पाई बाय 3, ठीक है ना। सानू तो x की वैल्यू चाहिए है, सो इट इज इक्वल टू n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस विल बी योर आंसर। सोल्यूशन आप x का ही दे के आना, ठीक है ना। सो इस तरीके के नाल आप सोल्यूशन जिहड़ा फाइंड आउट करांगे। सो नैक्सट एग्जाम्पल इज, हाँ जी सो स्टूडेंट्स दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4 फ्रॉम योर प्राइम मैथ्स बुक। देखो इनू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, इनू सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब है कि वी नीड टू फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन। देखो जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे को ना कुछ एहो जी फॉर्म बननी चाहिए, लाइक कुछ इदा की लाइक tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा आ जाए, कॉट दे आ जाए ना, कॉज का आ जाए, साइन का आ जाए, है ना। कुछ इदा की फॉर्म बननी चाहिए। अगर ए वाली फॉर्म्स मेरे को बननगे तो ही मैं वो डायरैक्ट सोल्यूशनस जिहड़े डायरैक्ट जनरल सोल्यूशन अप्लाई कर सकती हाँ, ठीक है। अगर नहीं बननगे तो मैनू वो सोल्यूशनस नहीं पता लगणगे। सो यू नो जो भी इदा की कोई इक्वेशन गिवन होंदी है, मेरा मोटिव की होंदा मैं इन्हां विचों कोई एक फॉर्म बना लवां, ठीक है, ताकि मैं वह डायरैक्ट जनरल सोल्यूशन मैं वो अप्लाई कर सकां, ठीक है। एक फॉर्म बना लीए। सो एक फॉर्म देखो आप किद्दां बनावांगे, ये मैं कुछ कॉमन लवांगी, कुछ एक फॉर्म के आएगा तो ही बन सकती है ना। हम देखो कॉमन किद्दां लै रही है, इत्थे 4 sin x है, इत्थे 2 sin x है। कैन आई टेक 2 sin x एज कॉमन फ्रॉम दीज 2 ओनली। 2 sin x कॉमन है, की रह गया 2 cos x प्लस 1, ठीक है। बच्चे इन्होंने दोनों चो 1 कॉमन लै लो तो की बन जाएगा 2 cos x प्लस 1। ब्रैकेट्स नू कंबाइन कर दो, एविली ये कंबाइन होगी, है ना। जिस तरह असीं फैक्टराइजेशन करी दी उस तरीके के नाल इन्होंने कंबाइन कर लिया। ए दोनों इक्वल लै ली कॉमन एंड ए नाल ए कंबाइन कर लिया विच इज़ इक्वल टू 0। ओके सो नैक्सट इज़ दी बच्चे देखो दोनों 0 के इक्वल, इट मीनस मैं दोनों अलग अलग जो है 0 के इक्वल इक्वेट कर सकती हाँ, जिदा तुम नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हो ना उस तरीके के नाल, ठीक है। तो इनू अगर करता तो की आएगा sin x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2, ठीक है। इनू अगर करांगे तो कितना आएगा cos x इज इक्वल्स टू -1/2। पहले इनू सॉल्व कर लिए, और जो तुम इनू तो आई थिंक सॉल्व करना जानते ही होगे, ठीक है। sin x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -sin 30 डिग्री, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, ठीक है, sin x। ओके सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, जनरल सोल्यूशन ऑफ x कितना आएगा इत्थे साइन का n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, लाइक तुसी की लिखोगे n पाई प्लस -1 की पावर n, इत्थे अल्फा की जगह पे -π/6, ठीक है। पिछे भी क्वेश्चन किया अगर इत्थे -π/6 आ, तुसी इनू माइनस कर सकते, ठीक है ना, इत्थे मतलब उन्होंने कर सकते, ठीक है। सो इहदा तो आ सोल्यूशन हो गया ए वाले पार्ट का। ए वाला पार्ट का सोल्यूशन कितना आएगा, देखो cos x इज इक्वल्स टू -cos 60 डिग्री, तो विच इज़ इक्वल टू cos ऑफ नहीं सॉरी -cos 60 डिग्री, ठीक है। इत्थे आएगा इदा, ठीक है। देखो बच्चे मेरी गल सुनो, अगर मैं इत्थे इदा लिखदा -cos ऑफ -60 डिग्री, सो विच इज़ बच्चे देखो यह चीज़ गलत हो जाती है। गलत क्यों हो जाती है, तुहानूं मैं अगे भी दस्सिया कि इन केस ऑफ cos जिहड़ा हुंदा cos ऑफ -θ इज इक्वल्स टू cos θ, ठीक है ना। जिवें मैं अगर कहां कि cos ऑफ -60 डिग्री, वो तो cos 60 डिग्री बन जाएगा, तो इत्थे तो -cos 60 डिग्री आंदा पिया, जिहड़ी चीज़ की होगी गलत होगी। इन केस ऑफ साइन अगर मैं लैनी है, साइन ऑफ -θ इज इक्वल्स टू -sin θ, है ना, तो वो चीज़ ठीक है। अगर यह बाहर है इनू अंदर लै लो, कोई फर्क नहीं पाएगा, है ना। इत्थे अगर अंदर है इनू बाहर लिख लोगे, चीज़ ठीक रहती है, ठीक है, साडा रिजल्ट ठीक रहता। बट इन केस अगर मैं इत्थे यह चीज़ लिख देवांगी ना, यह चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है ना, बिकॉज इहदा रिजल्ट मेरे को cos 60 आ रहा है, इत्थे -cos 60 है, मैं cos 60 नूं -cos 60 के इक्वल लिख रही हाँ, है ना, तो वो चीज़ गलत आ जाती है। सो यह चीज़ नहीं लिखनी है तुसी, ओके। सो -cos 60 डिग्री बिल्कुल उही तरीके दे नाल असीं इहदी वैल्यू नूं देखो बच्चे कैलकुलेट करांगे। असीं देखांगे कि cos जिहड़ा हैगा किहड़े क्वाड्रेंट दे विच नैगेटिव हैगा। सिंपली आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इधर इत्थे पॉजिटिव है, इहदे च पॉजिटिव है,
ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 180 ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 180 प्लस ਹੁੰਦਾ, ठीक है। बाकी 270 वाले आ जाते। सो एक क्या वैल्यू ले लेने 180 माइनस, सो कितना आ जाएगी cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो कितनी आएगी cos 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू cos, इतने पाई वाली फॉर्म च भी कर लो, पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3। ओके, सो cos x इज इक्वल्स टू cos 2 पाई बाय 3, सो वेयर x इज इक्वल्स टू ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ cos ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਬੱਚੇ। cos ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2n ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓਗੇ ਵੇਅਰ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2n ਪਾਈ ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓਗੇ। ओके, सो नैक्सट इज दी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नैक्सट सॉल्व कर रहे हैं आप फिफ्थ एग्जाम्पल, नहीं सॉरी सिक्स्थ एग्जाम्पल। ठीक है, सिक्स्थ एग्जाम्पल है बच्चे सॉल्व द इक्वेशन sin 2x प्लस sin 6x प्लस sin 4x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन्हों आप सॉल्व करना। ठीक है, देखो ध्यान नाल इन्हों आप किस तरीके नाल सॉल्व करांगे। ऐसे भी यदि ओवली चीज़ बनाना चाहते हैं कि साढ़े कोल कोई फॉर्मूला बन जाए, जनरल सोल्यूशन मेरे को फाइंड आउट हो सके, जिवें sin 2x है sin 6x है, मैं की कर रही हाँ इन्हों दोनों के उत्ते c प्लस d का फॉर्मूला लगा रही हाँ, इन्हों कंबाइन कर रही हाँ। मैं की किया बच्चे, देखो वड्डा एंगल पहले लिख लीदा, ईजीली हो जाता। वड्डा एंगल पहले लिख लिया, छोटा बाद में लिख लिया। sin c प्लस sin d, अप्लाई दिस फॉर्मूला sin c प्लस sin d विच इज़ इक्वल टू 2 sin c plus d over 2 sin cos c minus d over 2। ठीक है, आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर 2 sin c plus d over 2 यानी कि 8x डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4x cos c minus d करोगे तो 4x आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो cos 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस sin 4x इज इक्वल्स टू 0। sin 4x इतने भी है, इतने भी है, sin 4x कॉमन ले लो जी, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, सो यह साढ़े को इक्वेशन बन गई, यह चीज़ और यह चीज़ दो फैक्टर्स बन गए। ठीक है, सैपरेटली इक्वल टू 0 पुट कर दो, जिदा आप नॉर्मल इक्वेशनस नूं करीदा ना उस तरीके दे नाल। ओके, सो यह आ गई। हाँ जी बच्चे, साइन थीटा 0 किते ते हुंदा, असीं दी जनरल सोल्यूशन पढ़िया हुआ। अगर साइन थीटा 0 हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है n पाई। ओके, सो इत्थे तुसीं की लिखोगे sin 4x इज इक्वल्स टू sin n पाई। ठीक है जी, तो 4x के इक्वल आ गया, n पाई के इक्वल आ गया, एंड x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 4। इहदा तो सोल्यूशन आ गया साडे कोल। ठीक है, हुण इहदा सोल्यूशन देखिए 2 cos 2x इज इक्वल्स टू -1 यानी कि cos 2x इज इक्वल्स टू -1 बाय 2। ठीक है, हाँ जी, -1 बाय 2 कि एग्जिस्ट करती है बच्चे वैल्यू। अच्छा, यदा मैं सोल्यूशन हुणे दूसरी एग्जाम्पल के आप कढ़ के देखा वा 120 डिग्री ते है ना, तो cos इत्थे आ जाता है 120 डिग्री ते नाल आती है cos 2 पाई बाय 3 है ना। ए वाली लास्ट वाली एग्जाम्पल स्टूडेंट जी आप की है दिस वन, हुणे आप कढ़िया -1 बाय 2। सो यही वाली मैं रिपीटेडली नहीं कराँगी, सेम है कराँगी। ठीक है, सो इट इज़ इक्वल टू दिस 2 पाई बाय 3। ओके, एंड देखो कंपेयर करो 2x इज इक्वल्स टू, सोल्यूशन की लिखोगे इहदा बच्चे, इहदा सोल्यूशन हुंदा x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा cos दा। ठीक है, तो लिखोगे 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। सो x इज इक्वल्स टू बच्चे डिवाइड कर दो, n पाई प्लस पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, सो एक आ सोल्यूशन आ गया, सॉरी and a solution. These two are the answers. So next is the example number 7। ठीक है, example number 7 बच्चे बुक तो देखते हैं। ठीक है, ध्यान नाल देखो बुक तो cos थीटा cos 3 थीटा -2 cos 2 थीटा, इन्होंने दोनों के बच्चे फॉर्मूला लगाया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। ठीक है, सो ये फॉर्मूला होंदा है 2 cos c प्लस d ओवर 2 c माइनस d ओवर 2। ठीक है, इत्थे आपां वाला फॉर्मूला इत्थे अप्लाई किया, इत्थे अप्लाई किया 2 cos थीटा कॉमन आ गया ये। ठीक है,
cos थीटा cos 2 थीटा कॉमन आ गया तो अंदर की रह गया cos थीटा -1 इक्वल टू 0 बिल्कुल सेम तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ sin 4x ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ cos 0 ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ cos 0 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2n + 1 π/2 ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ cos ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ 1 ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ तो cos थीटा की वैल्यू 1 किहड़े एंगल ते हुंदी है 0 ते सो इस विच इज इक्वल टू cos 0 ठीक है सो थीटा इक्वल टू 2n पाई +-0 डिग्री इस तरीके दे नाल बच्चे दे दो सॉल्यूशंस बन गए सो स्टूडेंट्स जिन्नियां एग्जाम्पल मैं इस वीडियो च एक्सप्लेन कीतियां तुसीं इस एक्सरसाइज दियां सिर्फ यही एग्जाम्पल्स जिहड़ियां करनी है इस तो इलावा कोई होर एग्जाम्पल नहीं करनी है एंड सम्स ਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ 4 5 6 7 8 ਇਹ ਵਾਲੇ सम्स ਕਰਨੇ ਆ ਐਂਡ ਆਫਟਰ दैट ਇਹ ਵਾਲੇ 14 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा 15 ठीक है ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋਗੇ 14 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਐਂਡ 15 फर्स्ट 8 क्वेश्चन 14 एंड 15 क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ठीक है आफ्टर दैट इस तो बाद कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ਤੁਸੀਂ नहीं करोगे सो स्टूडेंट्स कंप्लीट योर 3H एक्सरसाइज फ्रॉम द प्राइम मैथमेटिक्स बुक थैंक यू सो मच